तो परमोटेशन क्या होती है? बेसिकली परमोटेशन जो होती है वो अरेंजमेंट्स होती हैं। परमोटेशन क्या होती है? अरेंजमेंट्स। ठीक है, परमोटेशन हमारी अरेंजमेंट होती है। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? डेफिनेशन इसकी कह रही है सेट ऑफ सेपरेट पॉसिबल वेज इन विच अ सेट और नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी ऑर्डर्ड। अरेंज करना, ऑर्डर करना और अरेंज, सही है ना, एक ही बात है। तो परमोटेशन क्या है? हम अरेंजमेंट्स करते हैं, सही है ना। द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ आइटम इज गिवन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। अगर परमोटेशन में, अगर आप परमोटेशन का देखें तो डिफरेंट अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल यूज होता है। एन नंबर ऑफ आइटम्स है और ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क्स है इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, फैक्टोरियल किसी भी नंबर के साथ लग जाए उसे मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर 5 के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसी तरह इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स काउंटिंग डाउन फ्रॉम द नंबर गिवन। दैट इज, ये कह रहा है 6 के साथ अगर एक्सप्लेनेशन मार्क्स, उल्टा एक्सप्लेनेशन मार्क्स या फैक्टोरियल जिसका नाम है उसको मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेके आ जाएंगे। और ये चीज प्रॉपर्टी है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको याद रखना है, जस्ट लर्न इट। ठीक है ना, दिस इज नॉट ऑब्वियस, 0 फैक्टोरियल इज, इसको सिर्फ याद रख लेना है, ऐसा नहीं है कि भाई कैसे आया। ठीक है, तो इसके लिए बता रहे हैं, दिस इज नॉट ऑब्वियस, जस्ट लर्न इट। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर होता है 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखें तो अगर हमें इलस्ट्रेशन में ये हमें क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन में ये हमें कह रहा है कंसीडर द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 लेटर्स। 3 लेटर्स को अरेंज करना है, ए बी सी। देयर आर 6 वेज दीज लेटर कुड बी सिलेक्टेड। कैसे किया इन्होंने? 3 नंबर अरेंजिंग करना है 3 लेटर्स में, सही है। तो ए बी सी अरेंज करा, सही है। तो इसका कैसे पता चला कि इसकी अरेंजमेंट का आंसर जो आएगा वो 6 आएगा? ठीक है, तो परमोटेशन के अरेंजमेंट्स करने के लिए हमारे पास 3 नंबर थे, 3 नंबर को अरेंज करना था, तो हमने 3 का फैक्टोरियल निकाला। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 6, 6 1 6। तो 6 नंबर में अरेंज होगा। ये कैसे अरेंज हो जाएगा आप खुद भी करके देखें। ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, बी ए सी हो गया, बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया, सी बी ए बी ए हो गया। ठीक है, तो ये 6 नंबर में अरेंज हो गया। इसके अलावा कोई और आपको याद आ रहा है कि किसी में अरेंज हो सकता है? नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन क्लियर है भाई। 3 नंबर्स थे तो 3 का फैक्टोरियल निकाला, नंबर ऑफ वेज कितनी बनेंगी? 6 वेज बनेंगी। 6 वेज बनेंगी और कैसे अरेंज होंगे वो लिखेगा। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ। 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट है, उनको शेल्फ में अरेंज करना है। तो इसका आंसर कैसे निकाल लेंगे भाई? 5 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, सिंपल। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, आप इसको कीजिए। पहले वाला आपका क्या हो गया? आपने 5 फैक्टोरियल निकाला, कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी क्या फैक्टोरियल निकल जाता है। तो आप 5 दबाएं, शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल का एक आपके पास राइट लेफ्ट साइड पे देखेंगे एक्स फैक्टोरियल का बटन होगा मोड के नीचे, सही है ना। तो उसको दबाएंगे तो फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 5 फैक्टोरियल 120 वेज, पहले का आंसर आ गया, सही है। फैक्टोरियल का बटन सबको मिल गया कैलकुलेटर के अंदर। उसके बाद कह रहा है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, कादिर हैज 4 सिस्टर हु रिंग हिम ओनली once every Saturday. How many possible arrangement of 4 girls could be there? 4 सिस्टर्स हैं, वो एक बार कॉल करती हैं सैटरडे, तो 4 फैक्टोरियल हो गया भाई, इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल हमने निकाला 24 वे, सही है। इस तरह थर्ड वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन 8 ऑब्जेक्ट बी अरेंज। 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 8 का फैक्टोरियल 40320 वेज।
ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स और ऐड करता हूँ इसके अंदर, फैक्टोरियल की एग्जांपल्स कुछ और ऐड कर लेते हैं। फोर्थ ले लेते हैं। 5 people, 7 people lined up for a group photograph। सही है। 5 ले लेते हैं। 8 people sitting on a circular table। ठीक है। जब हम फोर्थ वाले की बात करते हैं तो फोर्थ वाले की बात जब हम करते हैं तो फोर्थ वाले में हमारा क्या हो जाता है कि 7 people lined up for a group photograph, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, जो कि होता है 5040 वेज। सही है ना। 8 people सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, जब भी बात आ जाए सर्कुलर की तो फिर फार्मूला हो जाता है n-1 फैक्टोरियल। जब भी सर्कुलर राउंडेड पार्ट या सर्कुलर पार्ट की बात आ जाए तो फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपके पास राउंडेड या सर्कुलर की बात आ जाए तो n-1 फैक्टोरियल लगेगा। या n क्या है, तो कुछ 5 का आंसर क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 5040। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये कंडीशन होती है जब राउंडेड या सर्कुलर होता है तो n-1 फैक्टोरियल लग जाता है। ये तो कुछ फैक्टोरियल की एग्जांपल्स थी। क्लियर है ये आपको। आगे चलें। एक नंबर का सवाल आता है एक फैक्टोरियल की एग्जांपल से। अब कहता है नेक्स्ट एग्जांपल में परमोटेशन वेयर सम आइटम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। सही है। तो बेसिकली इसको हम अपनी डिस्टिंक्ट परमोटेशन भी कहते हैं। वेल हम इसको करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको और तफसील से और सवाल जब कराऊंगा तो बताऊंगा। द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग मस्ट बी मॉडिफाइड वेयर सम आइटम्स आर आइडेंटिकल। फॉर्मूला कुछ जब आइडेंटिकल के लिए तो परमोटेशन का फार्मूला क्या डिफाइन हुआ है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। एन क्या है नंबर ऑफ आइटम, एक्स क्या है नंबर ऑफ आइटम्स आइडेंटिकल। तो इधर ये क्या कह रहा है, परमोटेशन वेयर सम आइटम्स आर आइडेंटिकल कंसीडर द लेटर ए बी सी देयर आर 6 वेज बनेंगे तेरी का फैक्टोरियल। अब इसके अंदर आइडेंटिकली उन्होंने कह दिया ए बराबर है बी के। जब ए बराबर है बी के तो हमारे पास मैं ए की जगह सारी जगह बी पुट कर देता हूं। तो ए बी सी किसके बराबर आ गया, ए बराबर हो गया बी के और बी बराबर हो गया ए के, बी ए सी के बराबर आ गया। बी सी ए किसके बराबर हो गया, ए सी बी के बराबर आ गया। सी ए बी किसके बराबर हो गया, सी बी ए के बराबर हो गया। देयर आर ओनली 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो ये ए बी सी किसके बराबर आ गया, जब हमने बी को ए में और ए को बी में शिफ्ट किया। सही है ना। तो ए बी सी किसके बराबर आ गया, बी ए सी के बराबर आ गया। ठीक है। जब हमने ए सी बी बी सी ए को ए सी बी को बी सी ए में बी सी ए ये इसके बराबर हो गया। सही है ना। और हमने फिर देखा सी ए बी और सी बी ए ये आपस में एक जैसे हो गए। तो इधर आइडेंटिकल आइटम बेसिकली 6 की जगह कितने आइडेंटिकल है, 2 एक जैसे, 1 2 3 3 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसके अंदर। तो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो n नंबर ऑफ आइटम्स इधर कितने हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल आइटम्स कितने हैं 3 आइडेंटिकल आइटम है 3 फैक्टोरियल। सही है। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है 720।
और 3 का फैक्टोरियल 6, 6 का फैक्टोरियल निकाला आपने 720 आया, और 3 का फैक्टोरियल निकाला जो कि 6 आया। 6 1 6, 6 12 72, तो ये कितना आ गया 120 वेज। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये ऊपर वाले आइडेंटिकल की है, सही है। नाउ इलस्ट्रेशन है परमुटेशन वेयर सम आइटम्स आर आइडेंटिकल, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट आर देयर ऑफ 3 लेटर ए बी बी। तो बेसिकली नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इधर, आइडेंटिकल पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। और आइडेंटिकल आइटम्स को एक सेलेक्ट करूं तो एक ये है और एक ये है, तो 2 आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सही है, 3 का फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर क्या आ गया 3 वेज। क्लियर है ये सवाल? हाँ भाई, क्लियर है ये सवाल? ये परमोटेशन कब है? जब आइटम्स आर आइडेंटिकल है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अंदर पहले क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 के पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेट के 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल फॉर्मूला है, तो 6 फैक्टोरियल के अंदर कितने आइटम आइडेंटिकल हैं? ऑब्जेक्ट बी अरेंज 3 ऑफ देम आर आइडेंटिकल, 3 आइटम आइडेंटिकल हैं, तो 6 का फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाय 3 2 6, तो इसका पहले का आंसर क्या आ गया 120 वेज, 120 वेज। सेकंड वाला कीजिए, सेकंड वाले में क्या हो रहा है? सेकंड वाले में हो रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो इसके अंदर आपका ये तो पहले वाले का तो आंसर आपका आ गया 120 वेज। सेकंड वाले का आंसर क्या आया हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो इधर आप अगर इसको सॉल्व करें 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑफ देम आर आइडेंटिकल, तो 7 का फैक्टोरियल हो गया 5040 और 4 का फैक्टोरियल हो गया 24। तो आप 5040 को जब डिवाइड करते हैं 24 से या 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 210 वेज। ऐसे ही है, यार 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, मेरे पास तो 210 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर पाकिस्तान, पाकिस्तान इस तरह का सवाल काफी ज्यादा आता है, पाकिस्तान, अरेंजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, आगे हम और भी करेंगे इसको। तो बी अरेंज, अब देखें इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हो गया। अब आइडेंटिकल कितने हैं? आइडेंटिकल देखें, ए आइडेंटिकल है, एक आइटम आइडेंटिकल, और सही है, आइडेंटिकल आइटम निकला है आपके, तो डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल। सही है, मैं इसको इस तरह भी करवाता हूँ कि आसान तरीका होता है और गलती की गुंजाइश नहीं होती, कि आप अगर इसको यूं करें, कैसे पाकिस्तान है PAKISTAN, डिस्टिंक्ट परमोटेशन हमारी बुक में इसका नाम है, खुर्शीद आलम वाली बुक में। P को मैंने ले लिया N1 N2
ए 2 बार आ रहा है तो ए को पहले ही n2 ले लिया, k n3 i n4 n5 n6 n7। सही है, तो n1 p एक है, a 2 है, सब बाकी एक एक है, 1 1 1 1। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ एक आइटम है जो कि आइडेंटिकल है 2। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल क्या हो गया 40320, 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये कितना आ गया भाई 20,160। तो इसका आंसर आ गया 20160 वेव। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके अलावा आप हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर नंबर 1 है अकाउंटिंग, नंबर 2 है स्टैटिस्टिक्स, नंबर 3 है इन तीनों की मुझे अरेंजमेंट करके दिखाइए भाई, इन तीनों की मुझे अरेंजमेंट करके दिखाइए। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो अकाउंटिंग पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आइटम आइडेंटिकल, और कोई आइडेंटिकल है सी के अलावा, n आइडेंटिकल है, और कोई है तो टू फैक्टोरियल, सी आइडेंटिकल है, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 का फैक्टोरियल आ गया 306, 10 का फैक्टोरियल निकालिए, ये वाला फार्मूला अगर ज्यादा यूज ये बेटर तरीके से हो जाएगा तो n का फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ n कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, पाकिस्तान के लिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, n2 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और बाकी सारे 1 है, तो इस तरह ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इसी की तरह मैं डिस्टिंक्ट परमुटेशन के तहत अकाउंटिंग की करके दिखाता, तो अकाउंटिंग की अगर मैं परमुटेशन करके दिखाऊं, इधर डिस्टिंक्ट परमुटेशन का फार्मूला यही फार्मूला है जो कि आइडेंटिकल वाला फार्मूला है, बस उसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिख दिया। ए कितनी बार आ रहा है अकाउंटिंग में, एक बार, सी 2 बार, सही है, फिर सी के बाद ओ एक बार, फिर यू एक बार, फिर एन 2 बार, फिर टी एक बार, आई एक बार, जी एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ एन कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टोटल नंबर ऑफ एन आ गया। तो इधर अगर मैं डिस्टिंक्ट परमुटेशन का फार्मूला लगाऊं, और ये कहाँ तक जा रहा है n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8, ये n8 तक हो गया, सही है। तो ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिर्फ
सी 2 बार आ रहा है तो ये 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, और फिर एक बार n 2 बार आ रहा है 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह करके हम कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टैटिस्टिक्स जब आप माहिर हो जाते हैं तो फिर आपसे डायरेक्ट हो जाता है। सही है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स में देखिए टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखें एस एक ये हो गया 2 फैक्टोरियल, एस 2 बार आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ये टी 2 बार आ रहा है, फिर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ए एक बार है, टी 3 बार आ रहा है। टी कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 1 2 3। एस भी 3 बार आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स में एस भी 3 बार आ रहा है मल्टीप्लाई बाय टी भी 3 बार आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ए एक बार है, इसको छोड़ दें, आई 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ गया। सही है, फिर सी एक बार है, इसको छोड़ दिया, तो 3 3 6 2 8 ए 9 10। तो ये कितना आ गया भाई, इसको इस तरह स्टैटिस्टिक सॉल्व होगा। 10 फैक्टोरियल शिफ्ट दबा के मोड के नीचे वाला बटन अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये आ गया आपका 50400 वेव। इसका आया था 907200 वेव। और मैं अगर मिसिपी की बात करूं, तो मिसिपी में क्या हो रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 फैक्टोरियल टोटल एन हो गया डिवाइडेड बाय एम कितनी बार आ रहा है, एक बार छोड़ दिया, आई कितनी बार, 3 बार, आई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एस कितनी बार, 2 बार 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई कितनी बार, आई 3 बार हो गया, एस 2 बार हो गया, पी 2 बार हो गया। ठीक है भाई, तो ये मिसिपी 1 वाला छोड़ दिया, एस 2 बार था, आई 3 बार था और पी 2 बार था, तो कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कर लें 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ जाएगा 1680 वेव। क्लियर है भाई, ये क्लियर है अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स मिसिपी। ठीक है भाई, इसके अंदर आपको ये हाउ मेनी वेज कैन द लेटर बी अरेंज, अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स और मिसिपी जिस तरह से करा, अकाउंटिंग के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 फैक्टोरियल थे डिवाइडेड बाय सी 2 बार आ रहा था मल्टीप्लाई बाय एन 2 बार आ रहा था। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल थे, इनको मल्टीप्लाई करके देखा 907200 आंसर आ गया। स्टैटिस्टिक्स में देखा तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, इसके अंदर 8 आइटम्स थे, 10 आइटम्स थे, 10 आइटम्स आ गया। एस इसके अंदर आइडेंटिकल था जो कि 3 टाइम्स था, मल्टीप्लाई बाय पे टी आइडेंटिकल था वो भी 3 टाइम्स था, मल्टीप्लाई बाय उसके बाद आई आइडेंटिकल था जो कि 2 बार था। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का आंसर आ गया 50400, इसी तरह मिसिपी का आंसर आ गया 1680। क्लियर है ये? फार्मूला और परमुटेशन का फार्मूला विद रिप्लेसमेंट अगर आता है, तो अगर एनपीआर में विद रिप्लेसमेंट होती है तो एन की पावर आर हो जाती है। एन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, आर क्या है, रिक्वायरमेंट्स। सही है, उन आइटम्स के अंदर से
रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आर होती हैं, ठीक है ना, एन की पावर आर आ जाएगा, ठीक है। इधर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इन अ रेलवे कैरेज there are 7 seats and 4 men enter in how many different ways arrangements are possible if they were seated, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ रेलवे कैरेज देयर आर 7 सीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ आइटम 7 सीट्स हैं। 4 men enter it in how many different arrangement are possible if they are seated, तो रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 बंदों को उन 7 सीटों पे बिठाना है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7, ये 7 नंबर ऑफ सीट्स हैं। या तो वो आदमी ऐसे बैठ सकते हैं 1 2 3 4, सही है, या फिर पहली छोड़ दी दूसरी पे बैठा, तीसरी छोड़ दी चौथी पे बैठा, पांचवी छोड़ दी छठी पे बैठा, या फिर 2 एक साथ बैठे 2 एक साथ बैठे, तो टोटल नंबर ऑफ सीट में डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है। तो वो मालूम करने के लिए हमने परमोटेशन NPR, हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो n क्या है, 7p4। आप कैलकुलेटर में देखें तो कैलकुलेटर में आपको एक बटन मिलेगा मल्टीप्लाई के ऊपर, आप 7 दबाइए, 7 दबाइए, फिर शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का बटन दबाएं तो P लिखा हुआ आ जाएगा, फिर 4 दबा दें तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 840 वेज। क्योंकि आपका MCQs पेपर होता है, आपको प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अदरवाइज अगर प्रेजेंटेशन देखनी हो तो इधर 7 फैक्टोरियल करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5040, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 6, तो 7040 को 6 से डिवाइड करेंगे तब जाके 840 आंसर आएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। अच्छा भाई, हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल, सही है, लेटर्स ऑफ द वर्ड है ऑप्टिकल बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब इसके अंदर जो वोवेल्स क्या होते हैं, ये जो हमारी ABCD होती है इसके अंदर वोवेल्स जो होते हैं A E I O U, ये 5 वोवेल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवेल्स कम्स टुगेदर, सही है, इसको अरेंज करना है ऑप्टिकल को। जरा सवाल कीजिए, क्या समझ आता है आपको, सवाल कीजिए फिर बात करते हैं, ठीक है, सवाल कीजिए। इसको मैं वापस से बता देता हूँ, मेरे पास एक लेटर था ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कितने नंबर का लेटर है, ऑप्टिकल 7 नंबर का लेटर है, सही है, लेकिन इसके अंदर वोवेल्स कितने, 1 2 3। अगर मैं वोवेल्स कितने 3 OIA, वोवेल्स को एक वेज कंसीडर करूं तो ये नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई 5, ठीक है। और देन हमने एक वोवेल्स की वेज देखी तो वोवेल नंबर ऑफ वोवेल्स कितने 3, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 720 वेज। ये ऑप्टिकल था आपके पास, यही क्वेश्चन है, इसका एक और करें, एक और लेटर पे करें, लीडिंग LEADING
एन जी। लीडिंग पे करें, ऑप्शन भी यही है, बस ऑप्टिकल की जगह आपने लीडिंग ले लेना है। जहाँ ऑप्टिकल था वहां आप लीडिंग ले लें। ये ऑप्टिकल की जगह लीडिंग हो गया। क्वेश्चन यही है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडिंग बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स कम्स टुगेदर। लीडिंग पे कीजिए सवाल, क्या हो रहा है भाई लीडिंग पे? वो इस यस सर, तरीके सेम एज इट से इज है वैसे ही। जो आपका आपने ऑप्टिकल किया था। लीडिंग पे अगर मैं इसको करता हूँ तो लीडिंग पे हमारे पास वोवेल्स कितने आ रहे हैं? ई, ए, आई, बाकी क्या बल गया? एल, डी, एन, जी। 5। और वोवेल्स कितने हो गए? ई, 3। ए। तो लीडिंग पे भी आंसर क्या आएगा? 720। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मैनी ways can letter of the word M I double S I double S I double P I be arranged so that such that no four eyes are together? ऑप्शन बी है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। इसको कैसे करेंगे भाई? कैसे करूंगा कि मेरे पास मिसिपी एक वर्ड है जो कि M I डबल S I डबल S I डबल P I। टोटल अरेंजमेंट में इसकी करता हूँ तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेरे पास फार्मूला क्या होता है? मेरे पास फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल का फार्मूला होता है टोटल की करने के लिए। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं इधर इसकी क्या करता हूँ, टोटल नंबर एन फैक्टोरियल 11 है। इसके बाद सबसे पहले m देखते हैं, m कितनी बार रिपीटेड है? 1 टाइम, इसका कोई काम नहीं है। i कितनी बार रिपीटेड है? 4 टाइम, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय s कितनी टाइम रिपीटेड है? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i 4 बार था, सही है, s 4 बार था और p 2 बार है, सही है। तो मैं इसकी टोटल अरेंजमेंट निकाल लूंगा पहले। टोटल अरेंजमेंट मेरे पास कितनी आ गई? तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको करें कैलकुलेटर के अंदर, टोटल अरेंजमेंट क्या आ रही है? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास आ गई 34650 वेज। ये मेरे पास जो आंसर आया ना, ये 11 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आया टोटल नंबर ऑफ वेज का।
लेकिन यहाँ जो कंडीशन लिखी हुई है वो नो 4 आइस आर टुगेदर, तो इसकी कंडीशन लिखी हुई है। इसमें टोटल में पॉसिबल है कि 4 आइस एक साथ आएंगे, तो ये आंसर नहीं है। अभी इसमें आगे और काम होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि 4 आइस को अलग करके सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं 4 आइस को अलग कर लेता हूँ तो अलग करके एक वेज बना लूंगा। मैं आइस को नहीं लेता, एक एम एक हो गया, एस 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 पी पी, ठीक है। और आइस को मैं अलग से एक वेज कंसीडर कर लेता हूँ, 4 आइस। तो ये नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, और ये आइस की ये सब एक एक वेज कंसीडर की जा रही हैं, सही है ना। एक वेज, 2 वेज, 3 वेज, 4 वेज, 5 वेज, 6 वेज, 7 वेज, और आई को टुगेदर करके 8 वेज। तो इधर क्या फार्मूला हो गया? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीटेशन देखें, एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार, मल्टीप्लाई बाय आई, पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। आई तो एक वेज कंसीडर की गई है, तो ये तो इसकी रिपीटेशन नहीं आएगी। तो इसको फॉर्मूले में चेक करें, ये कितना आ गया भाई? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अगर मैंने इसको चेक किया तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास आ गया 840। ये आई कम्स टुगेदर की आ गई 840। नाउ अब मैं क्या करूंगा? 34650 में से माइनस कर दूंगा 840 को, तो जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर। तो भाई ये आ गया 33810 वेज, ठीक है ना। क्लियर है ये? ऑप्शन में जाते हैं, 33810 बीटा आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन?